मैं एक बात आपसे पूछना चाहता है, क्या परमेश्वर हमारा रक्षक है? परमेश्वर हमारा रक्षक है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं खाली। और अभी मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो ही हमारा रक्षक है। आप ये तो जानते हैं परमेश्वर आपका रक्षक है। आप परमेश्वर के खास हैं। यू आर गॉड्स स्पेशल। जानो इस बात को, आप खास हैं। जब खास है तो खास बंदा, परमेश्वर खास है, उससे बात कर सकते हैं ना? क्यों नहीं करते? आप परमेश्वर के खास हैं, उसके चुने हुए हैं, उसके बुलाए हुए हैं, उसके ठहराए हुए हैं। इसीलिए इस भवन में है आज। आपका यहां होना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, परमेश्वर की योजना के तहत है। आप उसकी योजना को जब जानते हैं तो उसके मकसद को जानते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं कि उसके वचन के द्वारा हमें उसका मकसद मालूम पड़ता है। क्या उसके मकसद के अनुसार जीते हैं? इस बात को देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारे लिए हर एक चीज मुहैया, हर एक जरूरत को मुहैया कराता है। वो हमारे लिए, उसने हमें खास घोषित किया। यू आर गॉड स्पेशल, यू आर हिज हस्बेंड्री, यू आर हिज गार्डन। आप उसके हाथ की रचना है, खास है आप। यदि ये चीज देखना चाहो तो ये यशायाह 41 और 43 दोनों अध्याय में देख सकते हो कि मैंने तुझे चुना है, तू खास है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। परमेश्वर क्या है? हमारा क्या प्रत्युत्तर है? हमारा क्या जवाब है? आज शोभा ने भी, अनुश्री ने भी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया। उसके प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ये बात हमने आज जानी। सच बात है, कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात शोभा सच है, सच है, जरा जोर की बोलो। कौन अलग कर सकता है? हम, केवल हम। You can only be the reason for that disapproval from God. You alone. केवल I can be the reason. Anyone can be the reason. आपकी अविश्वसनीयता, आपकी अनाज्ञाकारिता, जानबूझकर, जानते हुए यदि ऐसा है तो आपका परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देगी। ऐसी मैं ठीक कह रहा हूं? जितनी बार हम अविश्वसनीय और अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, उसको बार बार सूली पे चढ़ा देते हैं। जब उसका कहना नहीं मानते, छोटी सी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, बोल देते हैं बेटा। हाँ बोल, तो क्या करें उससे? आज एक प्रण लेंगे, नहीं प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तेरे सच को थामे रहेंगे। आज एक बात बोलूं, जब मैं उंगली उठाता हूं तो बुरा लगता है। कौन बताएगा सच्चाई से अवगत, कौन कराएगा हमें? धन्य है वो कदम जो परमेश्वर के सुसमाचार, जो सच्चाई को लेकर आते हैं। ब्लेस्ड आर द फीट दैट ब्रिंग गुड न्यूज़। आज एक बात बोलूं, कितनी बार अनाज्ञाकारिता में गए हो आप? कितनी बार मुंह चढ़ के आपने मना किया है? आपने परमेश्वर काम के लिए, अपने काम के लिए, किसी काम के लिए कितना मना किया है? कितनी बार अपने आप को पहला स्थान देते हैं, अपने आप को महिमा देते हैं? हम कई बार ऐसे चमूल में फंसे हैं, ऐसी बातें हमने की है। लेकिन आज परमेश्वर चाह रहा है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। इसी का बहुत पसंदीदा भजन है ये, लेकिन भजन ही है खाली। वो असलियत में हम कितना चल रहे हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। हमें देखने की, मेडिटेट करने की, उस पर मनन करने की, उस पर चलन करने की जरूरत है। एक बार खोलेंगे भजन से 91, मैं एक आयत के साथ सारे भजन को जोड़ रहा हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। भजन संहिता 91 का 1
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को समझे, उसको माने, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके वचन पर अड़ा रहे। प्रभु मैं तेरी महिमा को देखूंगा। आज एक बात हूं, हम असफल तब हो जाते हैं जब अपनी सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, अपनी ही योग्यता का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं बस यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, उसके वचन के द्वारा, उसके वचन को पालन करने के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, उसके वचन को जानने के द्वारा। सबसे पहले तो जानना जरूरी है। जानने के लिए आपको वचन को पढ़ना होगा, वचन को सुनना होगा और समझने के लिए मनन करना होगा और फिर विनती में लगातार परमेश्वर के सम्मुख साथ जुड़े रहना होगा। किस किस को प्रभु की आशीष चाहिए? से प्लीज आज आशीष चाहिए, आनंद जी को नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, सबको चाहिए। आमेन। अक्षय दोनों हाथ उठा बेटा, दोनों आमेन, हमें चाहिए, मुझको चाहिए। प्रभु जब तू मुझे देगा तो मैं दूंगा, मैं तेरा काम मानते हुए चलूंगा। क्या ये ऐसा तथ्य है या हम प्रभु सब कुछ हो जाए? गांव में क्या बोलते हैं बेटा? बच्चों का कहना सर माथे पे पतना वही गिरेगा। किसी वचन जो बच्चे कहता है हम भी समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहेंगे तो वही हम ठीक समझते हैं। पंच लोग मनुष्य जो कह रहा है वो मान लेंगे। आज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे विचार गलत हो सकते हैं, मेरे विचार वचन के संतुलन में नहीं हो सकते कई बार, लेकिन एक बात सुनो, यदि मैं वचन के संतुलन में हो रहा हूं, आ रहा हूं और चल रहा हूं, तो मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, लगातार की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहा है। जो परमेश्वर की छाया में, जो उसके तंबू में ठहरा रहेगा, बना रहेगा, जिस पर परमेश्वर की नजर रहेगी, उसके पास किसी फली वस्तु की खली नहीं रहेगी। कैसे से आमेन बिल्ली? हम अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दें। मैं कितनी बार असफल हुआ हूं, मैं बहुत समझदार हूं ये समझ के, लेकिन जब देखता हूं कि असफलता सामने दिख रही है और जब उसके हाथ में देता हूं तो सब बातों के विरोध में आती हुई वो सब असफलता सफलता में बदल जाती है। आमेन। God is available to do beyond what we can think, pray, comprehend and imagine. अब वो जो सामर्थ्य है हमारी निवेदन, विनती, प्रार्थना के कई बाहर जाकर हमारे लिए करने को, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर कार्य करता है, वो सामर्थ्य आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है और वो आपके अंदर सफलता को लेकर लाना चाहती है, बाहर लाना चाहती है। वो केवल वचन की आज्ञाकारिता, वचन के प्रति वचनबद्धता, विश्वास योग्यता, ईमानदारी, ये केवल आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लाई सकती है। यदि मैं कहूं जी मैं जानता हूं बहुत कुछ हूं और करता नहीं हूं, तो क्या वो सच है? याकूब की पत्री क्या बोलती है? तुम अपना विश्वास मुझे दिखाओ, मैं कर्म के द्वारा तुम्हें अपना विश्वास दिखाता हूं। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। सही बात है। कितनी बार झूठ बोलते हैं डेजी बहन हम? मतलब मैं डेजी बहन से नहीं पढ़ा, सभी से प्रश्न है, कितनी बार झूठ बोलते हैं हम? लगातार बोलते हैं झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। हम समझते हैं कि हमको कुछ देख रहा, लेकिन एक है जो लगातार हमको देख रहा है। कौन? परमेश्वर। उसकी नजर हमेशा हम पर टिकी है। जरा भजन संहिता 91 की दूसरी आयत देखिए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि वो शरण स्थान है जहां मैं शरण ले सकता हूं और गढ़ है जहां मैं सुरक्षित रह सकता हूं, तो फिर मैं परमेश्वर के पास क्यों ना आऊं? मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं? फिर मैं बुद्धिमान के पास, फिर मैं पैसे वाले के पास, फिर मैं उसके पास जिसके पास सब कुछ है, कुछ बस। आज एक बात करूं, 99% लोग हम आज अपनी आंखों से देखी चीजों पर और उन पे जो हमें जीवन में सुरक्षित रख सके विश्वास करते हैं। 99.9% कह रहा हूं मैं, लेकिन आप 0.1% में आते हैं
अपने आप को झांको, देखो हुआ। जब सब कुछ ठीक है तो प्रभु की स्तुति को कहना बहुत आसान है। जब सब कुछ ठीक नहीं है उस समय प्रभु का धन्यवाद। भजन संहिता 50 का 14 मैं कर्म को और प्रार्थना के साथ जोड़ रहा हूं। 50 का 14 बोलता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। क्या हम सच में बिगड़ किसी काम के थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। यस, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा धन्यवाद आपके लिए। परमेश्वर को धन्यवाद। शनि कभी किसी को बिगड़ बात में धन्यवाद किया है? पापा को, मम्मा को? नहीं, पापा को मम्मा को बिगड़ बात किया है, बिगड़ बात के धन्यवाद। पहला शख्स मिल रहा है मुझे, मैं मामा पापा से पूछूं कभी विरोध किया है तो इनके मुंह पे? हाँ, तो फिर धन्यवाद कहाँ गया? वो तो बैलेंस कर दिया, वो तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। गुड। लेकिन आज एक बात करो, यदि विरोध करते आ रहे हैं, धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, तो हम उस परिस्थिति में आते हैं, हम फेवर को ग्रहण करने, रिसीव करने के पॉइंट पे आते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। कितने बार हम कहते हैं प्रभु बस ये काम करा दे, अच्छे से बीवी दिला दे, हैं बस, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूल जाते हैं 2 दिन के बाद, बीवी मिलने के बाद, 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, अबे तो सब ऐसे ही है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जब आप ये करते हो तो जो मानते हो, जो परमेश्वर ने कहा, मन्नतें पूरी करने मतलब जो मैं मन्नत मानता हूं और जो परमेश्वर ने कहा मैं उसके बाद को पूरा करना। क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? तो परमेश्वर हमें इस बात की योग्यता दिलाता है, कहता है तब क्या कर? 50-15 संकट के दिन में मुझे पुकार। कहीं नहीं कहा कि बाइबल में कि आपके जीवन सदा एक से रहेंगे, आप सदा एक से रहोगे। नहीं, आपके पास परेशानियां भी आएंगी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे, तुम परीक्षा में पढ़ोगे, तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि संकट के दिन में जब आए तब मुझे पुकार। लेकिन उससे पहले झांक की क्या तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है? क्या मन्नतें पूरी कर रहा है? हन्ना ने क्या मन्नत पूरी की? अच्छा की। उसके पति ने बोला, तब उसने बोला इसका कुछ थोड़ा सभी ध्यान से वचन को ध्यान से पढ़ना। क्या कहता वचन? उसके पति ने कहा तूने परमेश्वर से वादा किया था, क्या थोड़ा देर और है, थोड़ा और बढ़ा जाए, थोड़ा और दूध पिलाने छूट जाए। मैंने ये नहीं कहा कि उसने मन्नत पूरी नहीं की, मैंने क्या कोई और कंडीशन बीच में थी। लेकिन आज एक बात बता रहा हूं, जब आप संकट के दिन में उसे पुकारते हो, उसकी मन्नतें पूरी करते हुए, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, तो वचनबद्ध है, कहता संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर वादा कर रहा है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आशीष करने के लिए, आपके लिए वो करने के लिए जो आपकी सोच में नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बहाने बनाने वाला नहीं। यहां तीसरी आयत कौन पड़ेगा? अब परमेश्वर अपने वादे को जो उसने किए हैं, कहता है कि तू मेरे छाया में, मेरी उपस्थिति में बना रहता है और मेरी आज्ञाओं चितौनियों विधियों को मानता है, जानता है, उसमें चलता है। कहता है तो जरा तीसरी आयत से कौन पड़ेगा? पूछे स्वर में तीसरी चौथी बात है या प्लीज किसने बाइबल खोल रखी है? वह क्या करेगा? पहेलियों की चाल से। अरे ऐसा है, पक्षियों को पकड़ने के लिए पहेली रहते हैं। बचाएगा। आगे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। क्या बात है? तुझे तेरे को सुरक्षा देगा। हाँ। और तू उसके परों के नीचे सरक पाएगा। हाँ। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या उसकी सच्चाई मेरे जीवन का हिस्सा है जो मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरे, या खाली जुबान तक है या हृदय तक है? फर्क है यहाँ पर होना और यहाँ पर होना। दिमाग तक तो हमारी समझ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आ जाएगा, लेकिन यहाँ उस पर चलन, उस पर एप्लीकेशन, उस पर
लागू करने, उस पर आज्ञाकारी होने पर यह आपके हृदय आएगा। एक प्रभु के दास ने सालों साल लगा दिए, प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे। प्रभु ने उसकी बात सुन ली और उसको वचन पर चलना सिखाया। 1 फुट नीचे। जो आप जिस चीज को करते हैं उसको जब कहते हैं तो वो आपका सक्रिय रहता है, एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ जाना। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। इसका मतलब कोई तेरे को जब आसपास हो रहा है, कल रात को किसको मालूम भूचाल आया था? किसको पता है? भूचाल आया, किसने बताया? न्यूज़ है बताया। अच्छा अच्छा, अरे उन्होंने बताया लेकिन हमने नहीं महसूस किया कि भूमि हिली। किसको मालूम? रात के 9:30 के 31 मिनट में भूचाल आया था और कुछ नहीं मालूम पड़ा है। 5.8 रिक्टर स्केल पे 5.8 काफी अच्छा। 5.8 से गुड, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने आपको बचाया है, एक बार फिर अपने ऊपर में लाया है। आगे बढ़ाइए। तू ना उस मणि से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में जलता है। परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में मैं रहूं, मैं इन सब महामारियों से, इन सब बीमारियों से तुम्हें बचाऊंगा। ये वो वादा कर रहा है। That's his promise। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशानी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो आपको छुड़ा लेगा, आपको निकाल लेगा उससे। He will bring you out of this। कहता है मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपको ब्लेस करेगा अच्छे स्वास्थ्य से। आगे बढ़ा। हाँ, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। इसका मतलब आसपास तुम्हारे कुछ भी नुकसान होता है, बम फूटते रहे, आतंकवाद बचता है, कहता तुम पर नहीं आएगी कोई भी आंच। ये बात ध्यान रखो, आप परमेश्वर के हैं। किसके हैं? परमेश्वर के। बोलते तू मेरा ही है, मेरा भी नहीं है, मेरा ही है। यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के हैं और फिर हम परमेश्वर की बात मानने में केस करते हैं, थोड़े से हिचकिचाहट करते हैं। आज एक बात बोलो, परमेश्वर की बात मानने में आजादी है, छुटकारा है, शांति है, आनंद है उसकी उपस्थिति में, क्योंकि जो मान रहा है उसकी उपस्थिति में बना हुआ है। Can you say amen with me? आगे बढ़ा। परंतु वह तेरे पास न आएगा। हाँ, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तू धर्मी बना रहेगा, ठहरा रहेगा, परमेश्वर का आज्ञाकारी रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, ईमानदार रहेगा, तो तू बना रहेगा। हाँ, हे यहोवा तू मेरा सुरक्षित स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। सुनो, ठहरा है। जब आप उसकी बात मानते हैं और उसके कहे पर चलते हैं तो आप बोल सकते तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। जब आप उसको महसूस करते हैं। आगे, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अरे तेरे कह रहे यहोवा, कहते हैं यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर। पहली बात तो यहाँ पर साफ पहली आयत जोड़ रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आए जाए नहीं। कह रहे हैं इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आ पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्या आज्ञा देगा? जहां कहीं तू जाए तो तेरी रक्षा करेगा। आप परमेश्वर के आज्ञाकारी विश्वासों पर ईमानदार हैं, विश्वासों के हैं, तो कह रहा उसने आपके आसपास स्वर्गदूत तैनात कर रखे हैं, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। मेरी बात को समझ रहे? हम आज जाने परमेश्वर आपका रक्षक है, मेरा रक्षक है, हम सबका रक्षक है, तो हम उसके साथ जुड़े रहे। शेरी कभी असुरक्षित महसूस किया है? 12वीं क्लास का रिजल्ट आना था, वहां असुरक्षित महसूस कर रहा था आपको उस दिन। हालांकि पता ना पेपर बड़े अच्छे हुए है नहीं, आशु बेटा असुरक्षित महसूस करते हो, पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ आ गया है, मेरी मामले क्या हो रहा है। अरे भाई क्यों डर रहे हो? खुश होकर जाओ, प्रभु मैंने मेहनत की है और तूने मुझे स्मरण शक्ति दिया, तू मुझे वैसा ही करने की सामर्थ देना और मुझको अपने अधिकारी और अपनी नजर में फेवर को रिलीज कर दिया तूने। हम क्या सकारात्मक रूप से जाते हैं,
जो लोग खुश होकर एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं, दिखता है ये तो कुछ नहीं करता, लेकिन आपको नहीं मालूम, आपको किसको सच्चाई का पता नहीं है। खुश होकर जाओ, बी जॉयफुल। कहाँ बी जॉयफुल ऑलवेज, डेजी मैन कहाँ सदा आनंदित रहो। अब पता नहीं बच्चन जो क्या जाओ, हर बंदे को बोलेंगे जिसको पूछा जाए, हाँ जी तुम्हारे घर में बहुत बार बांटा ही मैंने बच्चन, ठहर जाओ यार, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक मिनट, हाँ बोलो बेटा, आप बोलो है। मैं बोले फिलिपियों का 4 का 4, और ये वचन इसको याद है, लेकिन क्या हमेशा खुश रहती है? दोनों का लगातार चलता रहता है। एक बात सुनो, वचन को बोलना, वचन को सुनना, वचन को दिमाग कर रखना एक बात, वचन पर अटल रहना। पता है वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4 का 4 और 5। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 2 बार रिपीट किया गया, दबाव दिया गया, इसका मतलब उसको पता था ये मनुष्य है, इसके रोने धोने गुड़ करने की आदत है। फिर कहा तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो, परमेश्वर निकट है। आमेन, आमेन। यहाँ परमेश्वर निकट है जब आप उसके छाया स्थान में बैठे रहे। हम समझते हैं कई बार, मैं आज एक बात बोलूं, बहुत बार हम एक वचन को पकड़ के और उसमें बस आपका मेरे साथ है, अरे वाक्यों का क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली लेट अस लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड। वचन हम उसके आसपास के वचनों को भी ध्यान में रखें। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, किसके लिए दिया? क्यों दिया? ताकि हम उद्धार पाएं। क्यों दिया? ताकि हम पापों से क्षमा पाएं। क्यों दिया? ताकि वो कुर्बान होकर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, उसे हमें धर्मी ठहराया है। लेकिन आज एक बात आ रही है, केवल हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारी अविश्वास योग्यता ही हमें परमेश्वर से दूर करती है। सच बात है ये, सच बात है बेटा दिखाली। हम कैसे विश्वास योग्य बन जाए? आज्ञाकारी होकर। हम सब चाहते हैं हमारे पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छी सी बीवी हो, अच्छा पति हो, है बस सब कुछ हो। क्यों बेटा? दुबली पतली गाड़ी हो लेकिन पैसे वाली हो। परमेश्वर हमें हर अच्छी चीज से नवाजना चाहता है। किसको नवाजेगा? जो उसकी उपस्थिति में बना रहेगा, जो आज्ञाकारी रहेगा। हमें झूठ बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्चाई को चलना मुश्किल लगता है। सच बात है ये मैं सच कह रहा हूँ। बैंक के ऑफिसर के पास गया, मैं बोले ये काम कहने बाहर जाओ मशीन में करो। उसे बड़ा गुस्सा आया, मैं बोला ये क्या है? मैं बोला आप क्यों बैठे यहाँ पे? नहीं ये काम आप बाहर करो, मशीन में करो। मैं बोला मुझे टेक्नोलॉजी फ्रीक नहीं हूँ मैं, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। मुझे उसको कहना पड़ा, आप सब लेडी थी। मैं बोला मैं शुक्ला जी नहीं बोला, मैं बोला शुक्ला को बोलूँ रीजनल मैनेजर को आपको इंस्ट्रक्शन दे, फटाफट स्लिप ले ली मुझसे। अरे परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर में होकर सब कुछ कर सकते हैं। आप उसके पास बिंदी दो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के द्वारा हर काम वो सफल करेगा, आज्ञा वो देगा। कहता है उसने आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को क्या कर रखा है? निश्चित कर रखा है कि वो आपकी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ, यहां मैं कह रहा जब आपकी रक्षा करें तो हमें अगली आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा तू क्या करेगा? तू बड़े बड़े काम करेगा, सिंह को नाक को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये जवान सिंह और अजगर क्या है? बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परेशानियां, ये तू उनका सामना करेगा और उनका समाधान देखेगा। अब ये देखो 14, 15 और 16 आयत। क्या सच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? तो उसकी आज्ञाओं चितौनियों विधियों को जानोगे और उसको मानोगे। परमेश्वर कह रहा है उसने कौन है? आप और मैं है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब वो बंधन में नहीं रहेगा। परमेश्वर से प्रेम करना, उसके प्रति आज्ञाकारी होने का
बोले का एक चिन्ह है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसके वचन को जान लिया। आज एक बात जाहिर है, पहली आयत में सारा का सारा वचन एकदम समाया हुआ है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना रहेगा, बैठा रहे। इसका मतलब उसका वचन आपका संचालन करे, उसका वचन आपका नियंत्रण करते हुए आपका मार्गदर्शन करे, उसका वचन आपके लिए ढाल और झिल ठहरेगा आपको। तो उसका वचन, यदि कोई समस्या आपके लिए दिख रही है, आप फटाफट उसकी विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित कर देते हो। यही तो उसने कहा, हम चिंता करके बैठते और बुद्धिमान लोगों को संपर्क करते हैं, अरे तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। क्या कहा उसने? उसने कहा किसी बात की चिंता मत करो, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, लेकिन हर बात में तुम्हारे निवेदन विनती प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हम प्रार्थना करने के बाद भी चिंतित रहते हैं। सच बात है? क्यों भाई फिर चिंतित क्यों? आपको पता आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। उसने एक बात जरूर कही कि किसी बात की चिंता नहीं करो। प्रभु तूने कहा मैं चिंता नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? एक्शन में आ जाओ। परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन विनती प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। कहते तब सुनो, जब आपने विनती परमेश्वर के हाथ में दे दी और आप इंतजार कर रहे हैं और आप धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, कहते तब परमेश्वर की शांति तुम्हारी सारी समझ के परे है, उसको तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपका काम केवल पोस्टमैन का है, परमेश्वर के हाथ में विनती देने का और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का, और उसके बाद इंतजार करने का। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? आज हमारे पास इंतजार करने की घड़ी है? हम इंतजार कर सकते हैं? परमेश्वर ने इंतजार करने वालों के लिए शायद 40-31 में बहुत साफ कहा, जो परमेश्वर की बात जो है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित न होंगे। ये परमेश्वर का वादा है। आप विश्वास तो करो। जो आपके लिए असंभव दिख रहा है परमेश्वर के हाथ में दो, जो संभव है उसको भी हाथ में दो। उसको भला लगता है जब उसके बच्चे उससे संपर्क करते हैं, जब उसकी छाया में बने रहते हैं, उसके तंबू में बने रहते हैं। कह रहा है कौन है उसको तंबू में ठहरने वाला, जो खराई से चलता है, सिधाई से रहता है। हम तो सब चुस्त चला गए, वो चुस्ती दिखाते हैं। अरे आजकल की नहीं कहूंगा, हम अपने टाइम में ऐसा सोचते थे, आज की पीढ़ी आज के समय में ऐसा सोचती है। हर पीढ़ी ने अपने समय में ऐसे ही किया। आज कौन बहू ऐसी है जो अपनी सास का कहना मानती है और बिल्कुल कुछ भी गाली देने हो, कुछ भी करने के बाद उसका आदर करती है? सारी मानती है। कौन? सारी वो मानती है। अरे मानती सारी है, जानती भी सारी है, लेकिन जब जवाब देना होता है ऐसा जवाब देते हैं कि रात को भी फुस करती रहे। आज एक बात जानो, चुप रहना बहुत मुश्किल है। यदि आपकी सासू मां ने कुछ सख्त बोल दिया तो सासू मां को कुछ नहीं बोला, और शाम को रात को जब पति आ गया तो उसका काम खा गया। अरे तो ये बोल दिया, पता नहीं क्या समझती है, मैं तो बहुत सेवा करती हूँ उसका, हर समय क्या करती हूँ, फिर भी ऐसा करती है उसने। वो बोलता है कोई बात यार, मैं मां से बात कर लेगा। फिर कहाँ हमारा विश्वास है? 99.9% लोग ऐसे कोई नहीं। हम जवाब ना देते हो, अपने मम्मी को जवाब देती है मम्मी, शैली पुत्र देती है, खूब देती है। देर से बात कर रहा हूँ। हाँ एक्चुअली पता क्या, किसी भविष्यवाणी होती है मेरे और भविष्यवाणी है, और जब ऐसे बोलो मेरा शायद किसी और सही से बात है। सच बात यही है। क्या हम आज निर्णय ले सकते हैं कि नहीं प्रभु हम सुनेंगे, हम कहेंगे तो तुझसे कहेंगे? कैसे से हम कहेंगे तो तुझसे कहेंगे प्रभु। इस विनती को धन्यवाद के साथ प्रभु, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल लेकिन नहीं, मैं सौंपी तेरे हाथ में इस विनती को दे दियो प्रभु कि मुझे इसकी सेवा करने में लगातार बनाए रख। कितना गुस्सा खा जाते हैं हम, कैसे देख लूंगी तेरे को, देख क्या करती हूँ मैं। सभी ऐसे ही है ना? ब्लेस यू बेटा। अच्छा तू अभी नहीं है ना, कोई बात नहीं।
अभी सासू माँ को जान लेगी तो फिर तो ये बोलेगी बोले लेकिन आज एक बात कहूं, आप स्पेशल हैं। यू आर, मैंने कहा यू आर स्पेशल, यू आर गॉड्स चोजन। आप प्रभु के चुने बुलाए और ठहराए गए हैं। आपको प्रभु ने आशीष का स्रोत बनाया है। कहता है उसने जो मेरे मुझसे स्नेह किया है मैं उसे चुनाऊंगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, मैं उसे चुनाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कह रहे मैं मुझको, कह रहे जब मैं मुझको पुकारे, सुनो ध्यान से, आप खास है। मैंने कहा आप उसके तंबू में बने रहते हैं। कहता है जब वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु तूने कहा, मैं प्रभु आज इस पृथ्वी के छोर से पुकारता हूं। मैं दुखी हूं प्रभु, परेशान हूं, लेकिन अपनी विनती निवेदन को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देता हूं। तूने तो कहा संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। तूने वादा किया छुड़ाने का, यहाँ पर फिर दोबारा कह रहा है वो हमें छुड़ाएगा। कह रहा है मैं, वो मुझको पुकारेगा और मैं उसके सुन लूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। आप कभी महसूस करते हैं आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपके बच्चे आपको गाली गलौज कर रहे हैं और आपको बड़ा बुरा कह रहे हैं और आपका कहना नहीं मान रहे, पड़ोसी पड़ोसी आपका झगड़ा करने तैयार, उस समय धन्यवाद की भेंट जाती है आपके पास से। शहरी पुत्र, तेरे पापा को गाली दे पड़ोसी, और फायदा तेरा तो मैं सेट करता हूँ। उस समय बचपने, उस समय क्या हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम अपने आप सेट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप सुलझाने की कोशिश करते हैं। सच बात यही है। लेकिन यहाँ परमेश्वर वादा कर रहा है वो तुम्हारे लिए करेगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हारी विनती सुनेगा। कह रहा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है बचाऊंगा भी और महिमा बढ़ाऊंगा। आगे होना है उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Can you say amen with me? ये आए पहले आए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वचन को याद करो और फिर उस पर मनन करो। प्रभु तेरे परम प्रधान, तू परम प्रधान है, तेरे छाए हुए स्थान का अर्थ क्या है? उसके कहे गए वचन, उसकी आज्ञाओं, चितौनियां, विधियां, इसको हमें जानना, समझना, मानना है। मालूम है परमेश्वर आज एक बात कह रहा है कि तुम मेरे चुने हुए हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने यीशु को तुम्हारे लिए भेजा। आज पवित्र आत्मा आपके साथ है। जिस समय आप महसूस करो, आप अपनी विनती को मेरे हाथ में दो, मैं सुनूंगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा भी कि वो मुझको पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा। क्या ये सेम है बिल्कुल? आइए खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर सच में हमारा रक्षक है, सच में हमारा उद्धार करता है, सच में वो हमारी विनती को सुनता है, सच में उसने हमारे लिए हर प्रयोजन को जुटा दिया है। सच में प्रभु जो विनती आज लोगों के हृदय में है, प्रभु जो प्रार्थना इनके मन में आई, जो होड़ तक नहीं आई, आज तेरा धन्यवाद कि तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया है और इस परिवार को इनकी सोच समझ के बाहर आशीष किया है। जो 3:20 के अनुसार धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं हर एक जन के लिए, हर एक बच्चा, बुजुर्ग, मध्यम वर्ग का, जो प्रभु अपने अपने परिवारों को संबोधित करता है, जो उनसे संबंधित है। आज इनके ही नहीं, इनके सब रिश्तेदारों को, जानकारों को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह चंद्र भाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने इस विनती को सुन लिया है, हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं प्रभु उन सब के लिए जो बीमार है, उन सब के लिए जिनके देह में परेशानी है, आज यीशु नाम में उन्हें चंगा करते हैं। मत्ती 10:8 के अनुसार, मरकुस 16:18 के अनुसार अपने हाथ को उनके सर पर विश्वास में रखते और चंगाई को अप्रोप्रिएट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तूने तेरे कोड़े खायदान से चंगे हो चुके, तेरे वचन के द्वारा चंगे हो चुके, तेरे लहू के द्वारा चंगे हो चुके। हम इन बच्चों में, इस परिवारों में, इन संबंधियों में, प्रभु इन जन में, इस कलीसिया में हम तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जिसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक के साथ बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल जर्नी।